माशाल्लाह हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब भी करम फरमा है और हम हजरत से भी सीखेंगे। कुछ कॉल्स लेते हैं। मोहम्मद इकराम बात कर रहा हूँ बहावल नगर से। मेरा ये आपसे सवाल है कि इस दफा रमजान मुबारक में पापा यानी का योम विलादत 26वीं रमजान मुबारक को होगा, तो आप अपने कौन से कलाम की इस दफा रिकॉर्डिंग फरमा रहे हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं? बता सकते हैं, आप बता दें। इंशाल्लाह जब आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। रिकॉर्डिंग अभी नहीं फरमानी, रिकॉर्डिंग तो हम रबीउस्सानी में मैं करवा चुका था। अच्छा, हाँ गालिबन 26वीं और छुपा के रखा, 4 महीने फॉरवर्ड चलना पड़ता है ना, छुपा के रखा, तैयारी होती है। बता अभी भी नहीं दे, कह रहे जब आएगा जब पता चलेगा, आएगा तो इसका भी लुत्फ है ना इंशाल्लाह। जब वक्त आएगा तो देखेंगे इंशाल्लाह। करीम अगली कॉल। कमर शहजाद अत्तारी, मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज ये है कि अगर इस्लामी भाई बाजमात इशा की नमाज पढ़ता है और साथ ही नमाज तरावी, तो क्या उस पर ये जरूरी है कि वो वितर भी जमात के साथ पढ़े? अगर जमात के साथ नहीं पढ़ता इस नीयत से कि वो घर में आकर सुबह सहरी में तहज्जुद भी पढ़े और वो वितर भी पढ़े, तो ये अफजल है या साथ जमात के ही इशा के वक़्त वितर पढ़ना ये अफजल है? रहनुमाई फरमा दे, बेसा बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ फरमा दे। जी मुफ्ती साहब, नॉर्मल हालात में तो अफजल यही है कि अगर किसी को अपने ऊपर ये यकीन होता है या कि मैं सुबह तहज्जुद के टाइम उठूंगा, उसके इंतज़ाम ऐसे होते हैं, तो वो वितर छोड़कर सुबह तहज्जुद के टाइम वितर अदा करे। लेकिन नमाज तरावी जब जमात से, और रमज़ान शरीफ में उलमा ने लिखा कि अफजल ये है कि रात को ही पढ़े, यानी जमात के साथ ही इसका इंतज़ाम करे, ये अफजल है। बाहर शरीफ में इसको अफजल लिखा और बाज़ कुतुब के अंदर औला लिखा कि मुसलमानों की एक जमात जो कि जमात के साथ ये सब इंतज़ाम एहतमाम होते हैं, तो औला ये है कि उसी में शिरकत करे, यानी जमात के साथ ही इस नमाज को वो अदा करे। इस बारे में दोनों अकवाल हैं और दोनों ही दुरुस्त और सही तरीन अकवाल इसमें मौजूद हैं कि जमात के साथ पढ़ते हैं तब भी ठीक है, और अगर तहज्जुद तक मुअख्खर कर लेते हैं वितर तब भी ठीक है। बहरहाल रमज़ान में औला ये है कि जमात के साथ पढ़ लें। ठीक है माशाल्लाह। हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब, मुफ्ती साहब ने बड़ी प्यारी बात की कि जब बंदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से कि उन लोगों के यहाँ उस ज़माने में जब किसी का कोई खाना खा लेता था फिर उससे दुश्मनी नहीं निकालता था, उसके साथ फिर कोई बुराई नहीं करता था, तो इसीलिए जब फरिश्तों ने खाना नहीं खाया तो हज़रत को तशवीश हुई जी। तो अब तो किसी ने 1000 दावतें भी की हों फिर भी उसके शर से जो है ना वो डर लग रहा होता है कि कभी कोई पहुंचा ना दे। तो बंदे की गैरत का तकाजा क्या होना चाहिए? देखिए, वो नमक हलाली और उसका जो अपोजिट है वो जिक्र इसीलिए किया जाता है कि जिसका नमक खाया है तो उसके नमक तो हलाल करें। और वैसे भी मुसलमान तो वैसे भी मुसलमान का खैरखा होता है, लेकिन अगर आपने किसी के घर जाकर खाना खाया है तो माशाल्लाह हमारे कबाइल में और इंटीरियर में ये बड़ा होता है माशाल्लाह कि जब घर पे खाना खा लें तो अब वो दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी। कोई किसी के दरवाजे पर पहुंच जाए तो लोग कहते हैं यार ये मेरे दरवाजे तक आ गया है, मेरे घर के अंदर आ गया है, अब दुश्मनी ख़त्म, अब सब कुछ। तो ये माशाल्लाह पुरानी एक आदतें हैं, लेकिन आज वाकई ऐसा ही है कि बरसों का याराना हो, बरसों का आना जाना हो, फैमिली टर्म्स हों, लेकिन जब दिमाग घूमता है या उसको जनाब कोई बात बुरी लग गई तो वो सारी बातें छोड़कर जो है वो अपनी दुश्मनी निकाल रहा होता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, आंखों की शर्म होनी चाहिए और नमक हलाली होनी चाहिए। माशाल्लाह हम में से शायद सबसे ज्यादा दावतों में आप जाते होंगे। ऐसा तो ना कहें नहीं, आपको दावतें भी ज्यादा आती होंगी ना? वैसे तो हम सभी जाते हैं। तो ख्याल ऐसे सारे ही माशाल्लाह जाते हैं, सारे जाते हैं, मगर मैं वैरायटी ऑफ दावत तो आप कह सकते हैं कि शायद बहुत सारे मुल्कों में और बहुत सारे अंदाज के घरों में जाना हुआ है। वही कह रहा हूँ। तो किन चीजों का लिहाज आप रखते हैं और एक मुसलमान को रखना चाहिए, और मेहमान जब बने तो क्या सुन्नत तरीका अपनाए? वो देखिए, अल्लाह करे कि मैं सुन्नत के मुताबिक और जो आदाब है उसका पूरा पास रखने में कामयाब हूँ, लेकिन जो तरीका उलमा ने बयान फरमाया या हमें हदीसों से मिलता है, मुफ्ती साहब भी बयान कर रहे थे कि मेहमान को ऐसा बनना चाहिए कि हम किसी के मेहमान बने ना तो वो हमसे खुश हो जाए, हम जाएं तो वो रिलैक्स हो के यार मजा आ गया। और इसकी खूबसूरत यूँ समझिए कि एंड ऑफ द डे रिजल्ट ये होता है कि जिस मेहमान को दोबारा घर में बुलाया गया ना है, और जिसको कहते हैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करके बुलाया गया, समझ लो आपने पहली बार कुछ अच्छा ही करके आए आप, वरना बाज औकात एक बार के बाद ना उस बंदे का नंबर ही ब्लॉक कर दे, मतलब नंबर एक लिस्ट में से तो काट देते कि यार इसको किधर बुला लिया। बड़ा प्यारा जुमला मुफ्ती साहब ने कहा कि बेहतर ये था कि आप ही ना आते। अब जाते ही टॉन्ट करना है, तंज करना है। कुछ लोग ऐसा लगता है इंस्पेक्टर बन के जाते हैं, वो मेहमान बन के नहीं जाते। खाने से लेकर, बच्चों से लेकर, फर्नीचर से लेकर, कलर से लेकर हर चीज का इंस्पेक्शन कर रहे होते। ये नहीं होना चाहिए। आप जाएं तो उनके घर में आपकी वजह से खुशी दाखिल हो जाए, आप जाएं तो आप मुस्कुरा कर जाएं, जहां वो
वो बिठाए वहां बैठ जाएं, जो खिलाए पसंद है या नहीं है, नहीं खाना तो थोड़ा सा हल्का फुल्का चख ले, लेकिन उसको एहसास ना होने दे कि यार उसकी आपकी पसंद का खाना नहीं है। और फिर दुआएं देकर आए, हो सके तो किसी के घर खाली हाथ ना जाएं, कोई तोहफा लेकर जाएं, है तो आप आ जाएंगे तोहफा बाकी रह जाएगा। अच्छा, फिर माशाल्लाह निगरानी शुरा ने भी एक बार तरबियत फरमाई थी कि हम में से खासतौर पर मेरा ट्रैवल ज्यादा होता है, तो हम किसी के घर रहते हैं, अगर किसी के घर पे आपने एक दिन रुक गुजारा है, एक रात गुजारी, 2 रात गुजारी, तो अब आपके जाने के बाद जिस रूम से आप निकले ना, उस रूम में घर वाले आएंगे। अब उन पर आपका तासुर क्या है? वो बाथरूम में गए तो सब बिखरा हुआ है, और जनाब बेडरूम में सब कुछ बिखरा हुआ और जनाब बेतरतीबी, तो वो लगेगा बंदा आया था, तूफान आया था। तो आप जब किसी के कमरे से बाहर जा रहे हैं तो कमरे को ऐसा छोड़ के जाएं कि कोई पहले तो दाखिल हो तो उसको खुशबू मिले, है कि माशाल्लाह ये तो कोई महकते लोग आए थे, तरतीब से चीजें रखी हुई हों जितना, क्योंकि आपका घर नहीं है कि आपके घर वाले आके ठीक कर देंगे, उसूलन तो अपने घर में भी करना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट किसी के घर गए तो आप ये सोचें कि आपका तासुर आपके बाद क्या होगा। तो वो तासुर भी आपने अच्छा करके जाना है, साफ सुथरा करके जाएं, वॉशरूम वगैरह को तरतीब करके जाएं, ताकि आपके बाद वालों को तासुर हो कि कोई वाकई इंसान आया था। तो ये हमारा अंदाज होना चाहिए। लेकिन ये तो चले, आपके बाद जो आप उस घर वाले आएंगे, होटल में कभी रहते हैं तो यहाँ भी इसका ख्याल करना चाहिए। देखिए, हम जैसे लोगों को तो वहाँ भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ तो ये होता है कि होटल में दाखिल होने से लेकर अब सारे लोग तकरीबन पहचान जाते हैं, रिसेप्शन से लेकर वो जब नॉर्मली वेटर होते हैं या जो सामान उठाने वाले होते हैं, तो हमारे लिए तो खैर मुश्किल हो गया होटल में ठहरना। एक बार मैं कहीं ठहर गया था तो हर थोड़ी देर बाद दरवाजा ही खटखटाया जाता रहा था, जनाब वो फलामी दुआ कराना चाहता है, तो फलामी तस्वीर खिंचवाना चाहता है, तो मैंने कहा यार तो लगता है होटल ही छोड़ के निकलना पड़ेगा। तो वो अलग बात है, लेकिन जब इतने आपसे मोहब्बत करने वाले आ गए तो उसके बाद आपके कमरे का हाल क्या होना चाहिए। तो अच्छे इंसान का अंदाज यही होना चाहिए कि वो होटल में हो, चाहे मेहमान हो, चाहे अकेला उसका कमरा हो। कहते हैं ना, किसी का सफर में बैग खोलो तो उसकी तरतीब का अंदाजा हो जाता है कि वो तरतीब वाला आदमी है या सब कुछ बिखरा हुआ है। तो वो बैग से ढूंढ ही रहा है, एक चीज ढूंढने के लिए पूरा बैग खाली करना पड़ता है, क्योंकि पता ही नहीं कौन सी चीज कहाँ रखी है। तो बहरहाल अगर ये अंदाज हमारी, अपना बैग खुद भरना चाहिए, अपना बैग ताकि खुद निकालना है बाद में, तो बेहतर तो ये कि खुद भरे। अगर घर वालों ने भर दिया तो देख तो ले कौन सी चीज कहाँ पर है। तो ये बिल्कुल मेहमान, यानी मैं अगर वन लाइनर दूं, किसी के यहाँ मेहमान बने तो आपके जाने के बाद वो लोग खुश हों, वो रिलैक्स हो, वो टेंशन में ना आ जाए। यानी आप मेहमान भी बने और उसको तकलीफ भी देकर आए तो आप कैसे मेहमान हैं। अच्छा, कईयों की आपने फरमाया इंस्पेक्टर बन के जाते हैं, बाज लोग जबान से नहीं तकलीफ देते लेकिन आंखों से, ऐसे ही है, अपने एक्शन से यूं करके, या एसी कमजोर चल रहा है या पंखे स्लो हैं, तो या उनको कोई चीज नागवार गुजर रही है तो वो ऐसा रखते हैं जैसे मजा नहीं आया इनको। देखिए, इसमें भी 2 चीजें हैं, कुछ लोगों से बेतकल्लुफी होती है, कोई बहुत क्लोज होते हैं तो उसको बंदा कह सकता है कि जरा पंखा बंद कर दें या एसी चला दें, या वो जैसा ताल्लुक। लेकिन हर जगह जहां पहली बार गए तो वहां तो आपने बड़ा बर्दाश्त करके, हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि जनाब ना मिजाज के मुताबिक खाना था, ना मिजाज के मुताबिक अंदाज था। अच्छा, मेरे साथ तो यूं अगर आप कहें तो एक और इशू ये होता है कि नॉर्मली ट्रैवल करते हुए कहीं आराम करने, अब तो मैं सीख गया हूँ, पहले तो क्या होता था कि पंजाब वगैरह में कहीं जाते थे ना तो इस्लामी भाई हर बार किसी नए घर पे ले जाते थे कि हजरत वो जरा इस्लामी भाई खुश हो जाएंगे। अच्छा, मैं भी कहूँ चलो ठीक है यार, किसी के घर जाएंगे तो कोई दीनी बातचीत हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा। अच्छा, हमारे सफर में ना हमारे पास होते हैं सिर्फ 6-7 घंटे सोने के लिए, बाकी 14-15 घंटे आपने सफर किया है साथ, बाकी काम ही काम है। तो वो 7 घंटे जो है ना, अगर उसमें नींद नहीं हुई तो बाकी 14 घंटे काम में भी आप चले गए। तो होने क्या लगा कि मैं जब किसी घर में जाता तो बाद में अंदाजा हुआ कि नॉर्मली हम ट्रैवल रात भर काम कर रहे होते हैं या मशवरे हो रहे होते तो हम फजर के पास होते हैं, हमारे सोने का टाइम है, सारे घर वालों के जागने का टाइम है। तो अब उसके बाद जो बच्चों ने माशाल्लाह उधर जो ज़ौक लगाना है और पोयम सुनानी है और सबक सुनाना है, तो बराबर में गली में अगर कमरा किसी खिड़की के करीब है तो ठेले वालों ने सब्जी बेचनी है, तो फिर दूध वाले ने दूध पहुंचाना है, तो वो सारे काम हुए ना मेरे साथ। तो फिर उसके बाद समझ आ गया कि नहीं यार, अब घर एक सेलेक्ट कर लो किसी शहर में और फिर उसी एक घर में जिसको आपका भी मिजाज पता हो, आपको उनका मिजाज पता हो, तो वहीं आराम करो, खाने पीने चाय पीने चले जाएंगे। आराम के लिए अब मैं रिस्क नहीं लेता, क्योंकि 2-4 बार ऐसा हुआ कि फिर आराम ही नहीं हुआ तो फिर जदवल भी डिस्टर्ब हो, इसलिए फिर करना। अच्छा मुफ्ती साहब, ये जो फरमान है कि मेहमान अपना रिज्क खुद लेकर आता है, तो इसको बाज लोग मजाक में लेते हैं, तफन्नुन में लेते हैं कि हाँ भाई कोई मेहमान आया तो बोले हमें खाना लेकर आयो, वो है ना मेहमान तो खाना खुद लेकर आता है। अल्लाह, तो ये इसको मजाक बनाना कैसा? ये तो ठीक नहीं है, इस तरह का मेहमान से सवाल करना भी ठीक नहीं है। यानी मेहमान के आदाब में ठीक है, यानी आदाब भी उस तौर पर कि सामने वाले के दिल में वो खुशी दाखिल करे। बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि जो ख़ास अल्लाह ताला की तरफ से बरक़ात जिनको शुमार किए कि वो उस खाने में बरकत पैदा होगी, वो जो रिज़्क़ लेकर आया अल्लाह उसके ज़रिए से इस घर में और वसअतें अता फ़रमाए। तो और फिर इसकी जो ख़ास तौजीहात सवाब के तौर पर होती हैं
यानी कुछ अल्लाह ताला जरिया वसीला बना देता है, उसके ज़रिए से अल्लाह तबारक व ताला उनको और कुछ ऐसी चीज़ें अता फरमाता है। लेकिन ज़ाहिर है हदीस जहाँ पर इस तरह की हो तो ये अंदाज कतन नहीं होना चाहिए। इसके तो अगेंस्ट सूफिया किराम का कॉल है कि बाज सूफिया फरमाते सिर्फ उस शख्स की दावत कबूल करना सुन्नत है जो ये एतकाद रखता हो कि खाने वाला तो अपना रिस्क लेकर आया है, मैं तो उसकी अमानत सुपुर्द कर रहा हूँ जो मेरे पास रखी हुई थी। यानी अल्लाह ने मुझे इसके लिए अमानत दी थी जो मैं आज इसको पेश कर रहा हूँ, और इस पर वो एहसानमंद भी हो कि आप आकर अपनी अमानत ले गए मुझसे। एक औरत बड़ी प्यारी हदीस पाक है कि इसको उस कैटेगरी की हदीसों में बयान किया गया कि अल्लाह करीम जिससे भलाई का इरादा फरमाता है, ये बाकायदा हदीसों की एक पूरी कैटेगरी है कि जिससे रब भलाई का इरादा फरमाता है, फिर उसके साथ क्या फरमाता है। तो उसमें एक हदीस है कि अल्लाह करीम जिससे भलाई का इरादा फरमाता है उसे तोहफा अता फरमाता है। पूछा गया या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम वो तोहफा क्या है? फरमाया उसके घर मेहमान भेजता है और वो मेहमान आता है अपना रिस्क लेकर और मेजबान के गुनाह ले जाता है। यानी हमारे घर में तो तोहफा आया है अगर मेहमान आया है तो इसको बोझ नहीं समझना चाहिए। और माशाअल्लाह कुछ लोग तो वाकई देखा है अल्लाह पाक ने उनको ऐसा वस्फ दिया है कि वो मेहमान नवाजी को इतना वार्मली वेलकम करते हैं, इतना खुशी के साथ मेहमान को ट्रीट करते हैं कि मेहमान को भी खुश कर देते हैं और लगता है कि इनके लिए बहुत बड़ा वाकई गिफ्ट आ गया है। तो अल्लाह करे हम सारे ऐसे बन जाएं कि मेहमान को वार्मली वेलकम करें और इसको बोझ ना समझें। 100% आपके रिस्क में इजाफा होगा, आपके इंशाल्लाह गुनाहों में कमी होगी, जो अल्लाह राजी हो जाएगा तो सब बेहतर हो जाएगा। ठीक है, ये तो अपनी जगह पर बोझ ना समझे और मेहमान को आने दें, लेकिन मेहमान जिसको दावत ही नहीं है वो भी यही सोच करके बोझ थोड़ी समझेगा, वो बड़ा दीनदार आदमी है तो मैं पहुंच जाऊं। फिर उसने दावत भी, आजकल बड़ी दावतें भी बहुत होने लगी हैं, तो 500 लोगों की दावत की है, अगर एक बंदा मैं बढ़ जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है ना कि बगैर दावत के मेहमान, बगैर दावत के खाने वाले को तो गासिब भी करार दिया गया। यानी आपको दावत नहीं है तो आप कैसे जा सकते हैं? अच्छा, बाजू का तो ऐसा होता है कि एक को दावत है पूरी फैमिली को लेके जा रहे होते हैं। बल्कि अभी पिछले दिनों कराची में एक स्कैंडल पकड़ा गया, कोई किसी खातून को पकड़ा गया कि वो रोजाना हॉल में अपने 4-5 बच्चों को लेकर जाती, एक ही हॉल में। वो हॉल वालों ने बाद में उनको पकड़ा तो उनकी प्लानिंग क्या होती थी कि वो 500 रुपए का लिफाफा भी लेके जाती थी और जाकर जो भी शादी जिसकी तो उसको दे देती। तो लोग ये समझते कि इनको दावत है, तो नोट किया गया कि इस हॉल में जितनी दावत होती है उसमें फैमिली क्यों आती है। जब उनको रोका तो उन्होंने कहा 500 रुपए में पूरी फैमिली खा लेती है, इससे अच्छी क्या बात है। तो अब ये किस तरह का माइंडसेट? ठीक है, अगर गुर्बत भी है तो नाजायज तरीके से तो नहीं खाना ना। तो ऐसे कुछ लोगों की आदत होती है कि अपने साथ सबको ले जाएंगे। अब तो लोगों ने लिखकर कार्ड देना शुरू कर दिया, मिस्टर ओनली या 1% या मिस्टर एंड मिसेज। अब 4-4 बच्चे भी जा रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो दावत पर ही जाना चाहिए। बल्कि सच्ची बात तो यह है कि जो बावकार लोग होते हैं ना, वो पहली बात पर जरा जल्दी मान भी ना जाएं। यानी थोड़ा सा चेक तो करें कि वो मुरव्वतन दावत दे रहा है या वाकई उसके अंदर सख्त भी है। ठीक है ना, मैंने बाज़ औक़ात बेचारा मुरव्वतन कह देता, हाँ बिल्कुल आ रहा हूँ, तो पता चला वो बोले यार मैंने तो थोड़ा सा ये देख लें कि वो वाकई आपको वार्मली बुला रहा है और उसकी हैसियत भी है, तो फिर जरूर जाएं। बल्कि गरीब आदमी के पास तो शौक से जाएं, उसको इंशाल्लाह ज्यादा खुशी होगी। अच्छा, दावत ना दे तो दावत बढ़वा लें, मतलब एक बंदे की दी है तो बता दे भाई मैं फैमिली को कहाँ छोड़ कर आऊंगा, फैमिली को भी लाऊंगा मैं, तो बढ़ा ही देते हैं फिर। लेकिन वो बेचारा मजबूरी में ही बढ़ा रहा होता है। ये अच्छा ये खानदानों में ये हम जैसे लोगों के साथ तो इतना होता है ना हजरत, पता चल जाए। यानी मैं आपको सही बता रहा हूँ, चले आज ऑन एयर बता देता हूँ, मेरे घर में पिछले दिनों कई प्रोग्राम में कभी मैंने फैजान मदीना के बराबर वाले हॉल में दावत नहीं की, क्योंकि इधर दावत करने का तो मकसद ये है कि बस ठीक है फिर हजरत अब्दुल्ला भी ये हिकमतें थी। अब उसमें भी अच्छा कभी भी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जब भी प्रोग्राम को बाकायदा फोन आए हजरत हम भी आ सकते हैं। अब जो आपको कह रहा है उसको आप कैसे मना करें? कैसे मना करेंगे? अच्छा, आपने एक लिमिटेड, मेरे घर में एक बार मैंने अपनी छत पे शायद 100 लोगों की दावत की, 70 लोगों की दावत की थी। लेकिन फिर मुझे अच्छा मेरे जितने कैटरर है ना, जितने खाना पका, उन्होंने सबने मेरे बच्चों को कह दिया हाजी साहब को मत बताया करो, हाजी साहब जितने लोगों का कहे ना पकाना उससे कम से कम 1.5 पकाया करो। इनके लोग आ ही जाते बढ़ी जाते, उल्टा फिर आप हमें डांटते हो खाना कम हो गया। लेकिन ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होगा, ऐसे जितने लोग हैं कि जो माशाल्लाह जिनको अल्लाह ने कुछ मकाम दिया है, इज्जत दी है, लोग प्यार करते हैं, प्यार ही यही है। लेकिन यार ऐसा प्यार तो ना करें कि जिनको बुलाया है मेहमानों को। मुझे अच्छी तरह याद है अशफाक भाई, मुझे याद आ रहा है किसी आलिम दीन के प्रोग्राम में मैं गया, वो इतने परेशान थे, ये नाथुआ थे या कोई आलिम दीन थे, उन्होंने मुझे कान में कहा कि अब्दुल अली भाई दावत 300 लोगों की, बंदे 600 आ गए हैं और मैंने दावत नहीं दी है। अच्छा, अब मैंने माइक पकड़ा, यकीन करें, मैंने कहा वो तो नहीं कह सकेंगे। मैंने कहा देखो जिसको दावत नहीं है मेहरबानी करें, आपने नाथख्वानी सुन ली, बयान सुन लिया, अब वापस जाएं। ये बेचारे क्या, अब इनके ससुराल वाले रिश्तेदार वो सारे भूखे रह जाएंगे। मैंने कहा ये दुरुस्त नहीं है, इन्होंने दावत आपको नहीं दी, आपसे मोहब्बत में आ गए, आपने नाचखानी सुन ली, बयान सुन लिया, आप मेहरबानी करके वापस जाएं ताकि इनकी इज्जत सलामत रहे। और कई लोग गए वापस, लेकिन आप सोचिए कितनी बाज़-औक़ात हो जाता है अचानक खाना इंतजाम करना पड़ रहा होता है कि भाई खाना मंगवाओ वरना तो इज्जत खराब हो जाएगी। तो आपने तो मेजबान को टेंशन में डाल दिया, एक एक बंदा ही लेके चला गया, तो दावत तो डबल हो गई। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, 1000 लोगों की दावत है ना,
उसमें 25-50 लोग संभल जाते हैं। अगर दावत ही 100-150 लोगों की, उसमें तो 10 आदमी आ जाए तो बजट आउट हो जाता है, खाना कम पड़ सकता है। तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए और किसी को तकलीफ में नहीं डालना चाहिए। महरोज भाई, इसमें यह भी ख्याल रखना चाहिए ना कि अगर आपको किसी ने खास दावत दी है तो उसमें हो सकता है कोई आपसे कोई राज की बातें करना चाह रहा हो, कोई आपसे अहम मशवरा चाह रहा हो। अब आप किसी और को ले गए हो, आप वो वाला मामला तो हो ही नहीं सकता, और राज की बात कैसे करेगा? ऐसे ही होता है। बाजू का क्लोज गैदरिंग इसलिए की जा रही है, 2 4 5 10 लोगों को बिठाया जा रहा है कि तो खास बात करनी है। अच्छा, फैमिलीज में भी होता है ये, ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है, इदारों में भी होता है। तो जितनों को बुलाए उतनों, असल में ना कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज करें, ये दूसरों के लिए भी यूज करें, सिर्फ आपके लिए नहीं है कि ये भाई दावत दे रहा हो तो यूं सोचना चाहिए था ना, तो सिर्फ उसको नहीं सोचना चाहिए था, कुछ आपको भी सोचने का काम है, कुछ आप भी सोच लें। तो जिस तरह की दावत है, मेरा ख्याल है हमारी जो गुफ्तगू हुई है उस अंदाज का आपका जो है ना रिप्लाई और बिहेवियर होना चाहिए। अगर सिंगल पर्सन को बुलाए, सिंगल पर्सन है। अच्छा, बातों का दावत देने का अंदाज भी होता है, वो ऐसा ही होता है राजदाराना। अच्छा, पता चल जाता है कि भाई ये फर्द जितने अफराद को बुला रहा है या मुझको बुला रहा है ना, तो नहीं बताना। अच्छा, अब वो ऐसा भी हुआ है कि मिसाल के तौर पे किसी ने किसी को बुलाया, अब वो आसपास वाले किसी लोगों को पता चल गया कि इन 4 लोगों को बुलाया, तो वो या तो बुलाने वाले को या जिसको बुलाया उसको मुंह लगेंगे कि भाई हमें क्यों नहीं बुलाया। बल्कि बाजों का तो ऐसा कर देते हैं, तुम्हें नहीं बुलाया। गैदरिंग होती है ना दोस्तों की, अब एक दोस्त की मिसाल के तौर पे एक ऐसा इस्लामी भाई है जिसके 20 के दोस्त हैं, उसको 5 बंदे बुलाने हैं, उसने सेलेक्टेड 5 को बुला लिया। अब 5 को ये तो तमीज होनी चाहिए कि बाकियों को नहीं बताना, यार आपको नहीं बुलाया, आपको नहीं बुलाया, ओए होए होए। अच्छा, उसको नहीं भी एहसास था तो एहसास दिला दिया। तो अब वो अच्छा फोन भी करते हैं, अच्छा भाई आपने उनको बुलाया, हमें नहीं बुलाया, अच्छा भाई तुम भी आ जाओ। यानी दोनों तरफ ना उसने राज रखा और ना उसने सुनने के बाद चौपट कर दिया। ये बात होनी नहीं चाहिए। आपको बुलाया है तो आप समझ लें, आपको इज्जत दी है भाई, आप उसकी इज्जत भी रखें। और आप खास तौर पर ज्यादा मशहूर लोग हों, ताल्लुकात वाले, तो उनके बच्चों बच्चियों की शादी हो। एक तो प्यार इतना है लोगों को, मुफ्ती साहब अल्लाह करेगा अभी आपके बच्चों की शादी होगी तो फिर आप ये मजीद देखेंगे। अच्छा मुफ्ती साहब देखेंगे जी इंशाल्लाह, बिल्कुल। जो अल्लाह वो खुशियां दिखाए, ये वाली चीज ना देखे, लेकिन देखते ही हैं। यानी लिटरली नाराज हुए आके, आपने हमें नहीं बुलाया, मैं आपसे नाराज हूँ। मैंने कहा यार माफ कर दो यार, बाकी अब तो किस को कैसे कहां से ककरी ग्राउंड में करें तो हो सकती है। ये हुकूक की बात का मामला होगा, इससे माफी अभी मुझे चंद दिन पहले एक इस्लामी भाई मिले, दावत मैनेज की है जो लास्ट अजी साहब की बेटी की, तो वहाँ पे 9:45 पे खाना शुरू कर दिया। वो इसीलिए किया 2-3 शिफ्टों में, यानी हम तो रहे, तो मैंने कहा देखे किस तरह इन्होंने मैनेज कर दिया। हमारे साथ तो प्रॉब्लम ये हुआ कि हॉल में गुंजाइश थी 1100 लोगों की, हमने काटते भी नाम लिखे तो भी 1500 हो गए। अब 1500 बंदों को तो हॉल में खिलाया नहीं जा सकता था। अब हॉल वालों से मीटिंग, कैटरिंग वालों से मीटिंग, बोले एक ही तरीका है, आप खाना जल्दी शुरू कर दे, लोग आते जाएं और खाते जाएं, तो फिर आपका जो ना काम हो सकता है। बाद में 2-5 दिन माजरतें भी करते हैं। हाँ, वो तो हर साल होता है, नाराजगी। मिले, मुझे कहा मुफ्ती हसन साहब फरमा रहे थे या माजरत यार मैं आपको भूल गया, वो यकीनन भूले होंगे, कोई इस्लामी भाई थे आम, तो मैंने कहा मुफ्ती साहब ने भी 5-7 दिन ये करना है। ऐसे ही क्योंकि वो जाहिर है इतने सारों को भूले भी होंगे। इंसान है, नेचुरल है, किस को याद रखेगा। फेसबुक पे तो नहीं लगा सकते ना कि आप सब आ जाएं, तो फिर कैसे अरेंज कैसे करेंगे। ठीक है। अच्छा अब्दुल हबीब भाई, बाज लोगों की आदत होती है बात में दावत मांगते हैं, बच्चा हो गया, बच्ची हो गई, कोई घर ले लिया, कोई अचीवमेंट हो गई, कोई XYZ, ये दावतें मांगने की जो आदत है, इसके बारे में क्या? ये तो मेरा ख्याल एक बहुत प्यार और एक बाज़-औक़ात बहुत तकल्लुफ़ और बेतकल्लुफ़ी होती है। प्यार की हद से निकल जाए, वो हद से ना निकले, लेकिन ये बार बार मांगने वालों को बार बार मिलती भी नहीं है। उनका भी तकिया कलाम होता है, फिर दोस्तों को भी समझ जाते हैं कि इसका काम ही दावत मांगना है, तो फिर इतनी बड़ी टेंशन नहीं होती। लेकिन प्रेशर नहीं देना चाहिए। बाज़-औक़ात फिर दावत नहीं खिलाता, कंजूस है, इसके तो जेब में हाथ ही नहीं जाता, अरे भाई हमारी दावत खा गया, अब तुम्हारी बारी कब आएगी। ये जो तंज करना, यानी आपने दावत इसलिए खिलाई थी कि अब आपको कब मिलेगी। लोग गिन रहे होते हैं, मैं तुम्हारे यहाँ 2 बार आया, तुमने 1 बार बुलाया, अरे भाई इसलिए खिलाया था। अब अल्लाह करे कि मेरा दस्तरखान ऐसा रहे कि लोग बार बार आए, तो ये तो अच्छी नीयतों से खाना खिलाए ना कि आप दावतें काउंट करते रहे, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाकी प्यार में अगर कोई कहता है भाई माशाल्लाह मदीने जा रहे हो, दावत कब खिलाओगे, नया घर लिया, तो ये एक प्यार वाला ही अंदाज होना चाहिए। फिर उसको पकड़ ना लें कि यार वो तुम्हारा घर तो अभी तक घर आबाद नहीं होगा, देखो नहीं बुलाओगे, तो ऐसा तो ना करें। आपसे मांगी किसी ने दावत? हाँ, वो भी तो हमारे बेटे का आज ही कह रहे थे कि काफी सारे दोस्त मांग रहे, कुछ करना पड़ेगा। मेजबान भी जो है ना वो गिन गिन के ना खिलाए। एक जगह हाजिरी थी, फिर अब्दुल भाई कहेंगे कि आप जाते क्यों ऐसी जगह, क्लोज था, मतलब हमारे फ्रेंड सर्कल में ही था, तो खाते खाते ना किसी की तबीयत थोड़ी सी नासाज हो गई और उन्हें वोमिटिंग हो गई। खैर उन्हें संभाला, फिर बैठे हम, तो सामने वाले ने कहा कि यार मैंने कहा भाई क्या खिला दिया बंदे को, वोमिटिंग हो गई, यार तो क्या खिला रहा हो यार, मतलब बेतकल्लुफी थी जरा। तो कहने यार मेरे भाई खिलाया सही है, लेकिन इन्होंने ना थोड़ा खाया ज्यादा है।
अस्तगफिरुल्लाह। तो मैं उस वक्त खा रहा था, मैंने हाथ रोक लिया, मैंने बोला भाई मैंने कितना खाया ये बता दो। तो वो भी कह के ना बस वो निकल गया उनके मुंह से। मतलब वो मेहमान गिन रहा था उसे, हाँ, गिन रहा था। मेजबान गिन रहा था। तो ऐसा भी ना करें भाई, बुलाए तो जरा खुले दिल से बुलाएं और फिर खिलाएं। नहीं, माशाल्लाह। ये खुले दिल से खिलाने में एक बात जरूर अर्ज कर दूं कि इतना भी ना खिलाएं कि उसकी जिंदगी मुश्किल कर दे। वो प्लेट में जो डालने वाला मामला है ना, देखिए मेजबानी के आदाब ये भी हैं कि आप मेहमान के सामने खाना रख दें, एक बार पूछ लें कि आप इसमें से कुछ ले लें, लेकिन कुछ लोग सर पे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, अब आपकी प्लेट में वो डाल दिया जो आपने खाना ही नहीं है। अब जब तक पहले आप इसको पूरा नहीं करोगे तो आपके अगले आइटम की बारी नहीं आएगी। आपको खाना चावल है, उन्होंने डाल दिया सालन। अच्छा, आपने खाना सलाद है, उसने डाल दिया चावल। तो आप छोड़ देना उसको, जो खाना है वो खाने दे, उसकी चॉइस पे छोड़, उसकी चॉइस पे छोड़ दे, खाना सामने रख देना। कुछ लोग प्लेट खाली नहीं होने देते। अच्छा, यकीन करें जो खाना है उसकी बारी नहीं आ रही, अब बंदा कहे भाई रुक जाओ मुझे वो खाना है, तो भाई अब मेहमान मेजबान, आजकल लोग डाइट भी कर रहे हैं, कुछ लोगों की परहेज भी होती है, आप उनको अपने हिसाब से खाने दें। वो मैं एक जगह गया तो एक मुल्क में था या पता नहीं कहा, तो मैंने चाय कहवा था ना, तो ओमान वालों के पास, तो कहवा पी के रखा तो फिर भर दिया, मैंने फिर पिया, फिर रख दिया। मैंने कहा बस पी लिया। बोला जब तक आप ये कप उल्टा नहीं करोगे ना आपका कप भरता ही रहेगा। सही। मैंने कहा अच्छा भाई ये भी रिवाज है भाई, जो खाली रहा तो भरते ही रहेंगे, आपने सीधा नहीं रखना। एपीके में भी ये बात तो ये हाँ ये पख्तूनख्वा में भी सुना था ऐसा ही है, तो ये ठीक है, लेकिन अगले का पेट है उसकी अपनी मर्जी। अच्छा, ओमान वालों के कप छोटे होते, हाँ, एपीके वालों के कप बड़े बड़े ही हैं, बड़े बड़े ही हैं। क्या बात है, माशाल्लाह। बहुत सारी बातें सीखने को मिल रही हैं। दीन इस्लाम हमारे ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का इहाता करता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन आइए आज का वजीफ़ा, आज का विर्द हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब से सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज इंशाअल्लाह माहे रमज़ान आया है, आज इंशाअल्लाह वो वजीफ़ा सुनेंगे जिसकी शायद बहुत सारे हमारे नाजरीन को ज़रूरत है, कर्ज उतारने का वजीफ़ा। और सुभान अल्लाह, इसमें मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं कि मैं तुम्हें चंद कलिमात ना सिखाऊं जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझे सिखाए हैं। अगर तुम पर जबल सीर, ये एक पहाड़ का नाम है, उसके जितना भी कर्ज होगा तो अल्लाह ताला तुम्हारी तरफ से अदा कर देगा। तुम यूं कहा करो। अब वो वजीफा क्या है? अल्लाहुम्मा क़फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा क़फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। ये मदनी पंच सूरे में भी वजीफ़ा मौजूद है, और ये इंशाअल्लाह जब इसका शॉर्ट क्लिप आ जाएगा तो आपको ये लिखा हुआ भी मिल जाएगा, तो आप ज़रूर इसको पढ़ें और पढ़ते रहा करें। इंशाअल्लाह गैब के ख़जानों से मदद होगी, आपका कर्ज उतर जाएगा। याद रखिए, जिसको कर्ज उतारना है वो नीयत करे कि मैंने कर्ज देना है, जो लौटाना है अल्लाह फरिश्तों के ज़रिए मदद करेगा। जिसकी नीयत ही नहीं होती कर्ज देने की तो फिर उसकी मदद नहीं होती है। हमने देखा है जो अपने मुश्किल हालात में भी कर्ज उतार देता है ना, अल्लाह उसके दिन फिर फेर देता है। किसी के माल को दबाना नहीं है, किसी के पैसे खाने नहीं है। आजकल मार्केटों में फैसले लोग कराते हैं कि भाई पैसे मेरे पास है नहीं, आधे आधे में फैसला कर लो। आप फैसले की तरफ ना जाएं। आपको अपने घर का कुछ सामान, अपनी कोई चीज बेचनी पड़े, आप बेच के कर्ज उतार दें, आप देखिए थोड़े दिनों बाद अल्लाह उससे बेहतरीन चीज आपको अता फरमा देगा। और जो लोग माल रख कर लोगों के पैसे नहीं दे रहे होते, हमने देखा है वो माल भी बिक जाता है और मकरूज भी फिर वो रह जाते हैं। तो उतारने की नीयत करें और फिर ये दुआ याद कर लें, इंशाअल्लाह गैब के खजानों से मदद होगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कॉल दीजिएगा। मेरा अपना बिजनेस है कारपेट का, तो इन दिनों में मस्जिदों का काम बहुत ज्यादा आ रहा है ना, तो पूछना ये था कि मस्जिदों के या नमाज इस तरह के जो है ना वो हम काम कर रहे हैं, तो इसमें कितने % जो है ना वो मुनाफा जायज है? जी मुफ्ती साहब, मस्जिद के काम में कितना % मुनाफा जायज़ होता है? कारपेट का कारोबार है इनका और मस्जिदों के काम ज़्यादा आ रहे हैं, सफ़े भी, दरियाँ जो भी इस तरह के। तो देखें, शरई मसला तो ज़ाहिर यही है कि जिसमें आप झूठ धोखा दिए बगैर आप अपनी चीज़ बेचते हैं, आपको उस पर नफ़ा रखना बिल्कुल जायज़ है, और उसकी कोई लिमिट शरीयत मुताहरा ने नहीं बयान की। जैसे आम आप तिजारत करते हैं तो मस्जिद की कमेटी और इस तरह के अफराद आते हैं, तो आप उनके साथ भी जो भी ख़रीदो फ़रोख्त आप के तय होती है तो ठीक है, आपका वो लेना कमाना जायज़ है। लेकिन चूँकि अल्लाह के घर के अंदर ये दरियाँ जा रही हैं, कालीन जा रहे हैं, तो आम तौर पे लोग इसमें कमेटी वाले भी, इंतज़ामिया के अरकान भी वो कुछ तकाजा करते हैं, हमें कुछ मस्जिद के लिए आप डिस्काउंट दें, तो जितना हो आप भी हिस्सा मिलाएंगे तो इंशाल्लाह आपको अजर व सवाब मिलेगा इसमें। माशाअल्लाह। लोगों का जहन ये होता है मुफ्ती साहब के आपने कौन सा जेब से देना है, मस्जिद कमेटी से लोग कह रहे होते हैं, और मैंने वाकई इस तरह का सुना है, आपने कौन सा जेब से देना, तो वो आम लोगों को जिस रेट में दे रहे होते हैं उससे बढ़कर पैसे ले रहे होते हैं,
कि आपने तो चंदा करके देना है, तो जो हम मांगे ये तो और मतलब आपके लिए भी चंदा करें हम। हाँ जी, ये तो और मस्जिद के साथ यानी उल्टा ये है कि मस्जिद को देने की बजाय, मस्जिद में ताउन करने की बजाय आप मस्जिद का पैसा इस तरीके से वो ले रहे हैं, तो ये तो और एक तरह की खयानत होगी अगर मिल मिला के कोई इस तरह की रिदोपोक करे। माशाल्लाह, लेकिन ऐसा नहीं होता, लोग माशाल्लाह इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस पे करते हैं। और मशवरा तो यही है कि मस्जिद का काम आया है ना, तो ये अल्लाह के घर में आपका सामान जा रहा है, यही आपके भाग जाग गए हैं। इधर आप ना कमाएं, उसकी बरकत से बाकी अल्लाह और गाहक भेज देगा, आप कमा लेंगे। कमाना मुफ्ती साहब ने फरमा दिया जायज है, लेकिन आपका भी तो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन हो ना। हमने तो ऐसा भी देखा, लोग कहते हैं भाई मेरी खरीद इतने की है, लेकिन मैं मजीद कुछ अपनी तरफ से डाल देता हूं ताकि चले मेरा भी हिस्सा मस्जिद में हो जाए। तो इस नीयत के साथ जब आप करेंगे ना, माशाल्लाह आपको खुशी क्या होगी कि आपने इतनी मस्जिदों में जानमाजें लगाई हैं। यानी देखिए, मिसाल के तौर पर एक आम मुसलमान को जानमाज के लिए मस्जिद ढूंढनी पड़ेगी, आपका तो काम ये कि आपके पास रोज कोई ना कोई मस्जिद वाले आ रहे हैं, तो आप हर मस्जिद में कुछ जानमाज अपनी तरफ से लगवा दें, तो आपका तो हर तरफ से सवाब का मीटर शुरू हो गया। तो आप तो इस नीयत के साथ करें, तो इंशाल्लाह फिर देखें गैब के खजानों से आएगा। क्या बात है, माशाल्लाह। कॉल कि बंदे को मतलब टाइम का पता है कि इस टाइम पे जो है ना वो रोजे का टाइम एंड है, मतलब कि सहरी का टाइम है, इख्तिताम पे है, यहाँ तक जो है ना ये सहरी का टाइम है, हमारे पास कैलेंडर वगैरह होते हैं। तो पूछना ये था कि उसके बाद अगर जानबूझ के बंदा कहे कि खैर है, तो क्या उसका रोजा हो जाता है? ओहो, टाइम के बाद भी कहे खैर है। देखें, जब टाइम का पता है और टाइम के हवाले से पता रखना चाहिए जी। अब इसमें तो गफलत किसी तरह की नहीं होनी चाहिए सहरी के हवाले से। और जब सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, जो उसका टाइम है, उसके बाद माज़अल्लाह जानबूझ के खा रहे और खाते रहना, तो वो रोज़ा कहाँ से हुआ? उल्टा गुनाहगार होगा, उसका ना रोज़ा शुरू हुआ है और गुनाहगार भी होगा। रमज़ान का रोज़ा उसका एक चला गया और कज़ा हो जाएगा, तो ये गुनाह का काम किया अगर उसने जानबूझकर कोई ऐसे के। भूल से ना और बात होती है, लेकिन ये भूलने वाली नहीं सूरत जो ये कह रहे हैं, ये तो उल्टा कह भी रहे हैं कि खैर खाते रहो। कुछ लोग और तरह की बेबाकी है ये। कुछ लोग इतनी अजीब सी बात कर देते हैं। मुझे याद है एक जगह, शायद मदीने शरीफ की बात है, कि एक बंदा जो अजानें हो रही थी और वो खा रहा था, तो उसको रोका कि भाई खत्म हो गया टाइम, बिल्कुल अजान शुरू हुई थी। तो कहते मेरी आंख ये भी खुली है। तो भाई अब वो ये समझते हैं कि मुझे मौका ही नहीं मिला, तो 2-5 मिनट की तो रियायत होगी ना। तो अगर आपकी आंख नहीं भी खुली है, आपको मौका नहीं मिला है, या शहरी बाज़-औक़ात हरमैन तैयबन में ये हो रहा होता है कि लाइन में लगा हुआ है, तो खाना मिलने में लाइन में देर लग गई, रेस्टोरेंट से खाना देर से मिला, तो यार मुझे तो मिला ही लेट है ना, तो अब 10 मिनट तो मुझे मिलने चाहिए। वो समझ रहा होता है कि इस तरह नहीं होगा, कुछ रियायत मिल रहा है, कोई रियायत 1 मिनट सेकंड भी ऊपर चला गया तो अब आपका रोजा ही शुरू नहीं होगा। तो ये सारे इंतजाम आपको पहले करने। और कभी ऐसा हो भी जाए कि आपको पानी पीने का, या हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं फुल स्टॉप नहीं लगा सका यार सब कुछ खा लिया लेकिन आखिरी घूंट जरूर पीना है, वो भी आखिरी सेकंड में जाके पीना है, तो भाई सारे फुल स्टॉप जो है 2-4 मिनट पहले लगा लें, चाहे वो पेस्ट करना है, चाहे वो मिसवाक करनी है, दवाई खानी है। लेकिन अगर आप बिलफर्ज रह चुका, आप नहीं कर पाए, तो अब आपने बगैर सहरी के भी रोजा रखना है, आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। अच्छा, कुछ फिर ऐसा होता है जैसे आंख भी नहीं खुली, सहरी का टाइम खत्म हो गया, अजानें हो गई, तो अब शरीयत का आपकी तरफ पास ये ऑप्शन तो था ना कि आप आंख खुली, बड़े फजर का नमाज का वक्त हो गया, या कोई बिलफर्ज इतना सोता रहा कि फजर की नमाज का वक्त भी चला गया, धूप चढ़ गई और दिन हो गया, तो अब भी शरीयत उसे ये इजाज़त तो देती है कि वो जैसे ही उठा है तो वो रमज़ान के रोज़े की नियत तो कर ले, लेकिन खाए पिए बगैर। उस टाइम 1-2 घूंट पानी या 1 गिलास पानी पी के तो जो नियत हो सकती थी अब वो भी नहीं हो सकती। तो अगर किसी की आंख ना खुले और ज़हवा कुबरा से पहले, ज़वाल के वक्त से पहले पहले वो अगर नियत ये कर लेते हैं, और नियत ये करनी सुबह से, ये नहीं करनी कि मैं 9 बजे से रोज़ेदार हूँ, यानी नियत उसकी कि मैं सुबह से ही, सहरी से ही, जो सुबह का वक्त है, सुबह सादिक से ही मैं रोज़ेदार हूँ। लेकिन वो नियत तब भी हो सकेगी ना जब आप पानी या कुछ ऐसी चीज इस्तेमाल ना करें और उस टाइम आप फौरन नियत करें। अच्छा, ऐसी कोई हदीस? तो लोग ये समझते हैं कि भाई वो कोई एक आध प्याली तो बंदा खा ले, जब अजान शुरू हो गई है तो कोई मसला उसके खत्म करने से पहले पहले खा लें, या टाइम खत्म होने से पहले, वो मैंने उठा ली थी तो मेरे हाथ में है, तो अब जब तक ये खत्म नहीं कर लेता उस वक्त तक की तो मुझे रियायत है। बाज इस तरह की बातें भी लोग जो है वो आजकल कर रहे हैं। हदीस भी बयान की जाती है। उन्होंने अबू दाऊद शरीफ के एक हदीस पाक है जिसमें यह है कि अगर निदा आई और हाथ में बर्तन है तो अपनी हाजत पूरी कर लो। अब ये एक हदीस बयान करके इसको बगैर उसकी तशरीह तफसीर किए इसको डायरेक्ट लगा दिया कि अजान होते तो उस टाइम खाते रहें। हालांकि हमें वाज़े तौर पर जो खाने पीने की जो इजाज़त कुरान मजीद फुरकान हमीद ने दी है, व कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र। वाह, यहाँ जो सुबह सादिक और फज्र के हवाले से ये कहा गया ना, अजान का सहरी बंद करने से कोई ताल्लुक नहीं किसी तरह की, वरना अजानें कितनी होंगी, चलें इसका ये तो तय करें
कितनी अजानें होंगी। बाद जगहों पे नमाज जल्दी है तो वो अजान फौरन देते हैं, कुछ क्या 5 मिनट लेट, कुछ क्या 10 मिनट। मस्जिद की लाइट चली गई फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? तो अजान ही नहीं। अकबर। तो देखें ये हदीस पाक उस हवाले से नहीं है, इसकी कई तौजीहात बयान फरमाई। एक तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हदीस है कि बिलाल की अजान तुम्हें धोखे में ना मुब्तला करे। बिलाल की, और वो अजान कब होती थी? वो सुबह यानी फजर की अजान से पहले जो एक अजान होती उसके हवाले से था। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे ये भी शारहीन ने बयान फरमाई कि ये जो यहाँ निदा का जिक्र हुआ, इसको ताबीर किया है किस हवाले से? इकामत के तौर पर, और वो भी मगरिब की नमाज के लिए। अजान नहीं है यहाँ पे, निदा के लफ्ज हैं। फजर का लफ्ज नहीं है, फजर के हैं ही नहीं इसमें। अच्छा। तो ये मगरिब की जो अजान थी, अब किसी ने लिया बर्तन भी उसे, अब इधर से अजान है या अजान के बाद निदा यानी जमात की इकामत है, तो किसी को अपनी हाजत ये है तो ठीक है, रोजा इफ्तार हुआ। अब बजाय ये कि ये भूख इतनी लेकर नमाज में ही उस तरह के ख्यालात में रहे, तो ये हाजत पूरी करे, नमाज में शामिल हो जाए। तो हाजत पूरी करे और नमाज में चला जाए और नमाज पढ़ के आ जाए, यानी पहले हाजत पूरी कर ले। लेकिन इसका सहरी से ताल्लुक ही नहीं था इस रिवायत का, इसको बनाया यहाँ पर और इसको सीधा सीधा जो है ना वो ये बयान करना शुरू कर दिया। तो ये सहर इफ्तार के औकात बाकायदा कुरान ने बयान किए हैं और हदीस तैयबा के अंदर उसका बयान हुआ, और आज तक उम्मत जिस पर है उसी पर ही रखना है, ना कि ये कि आज हम कहें कि ये आज हमारे पास सामने ये हदीसें तो पहले से मौजूद हैं और किताबों के अंदर, और इसकी सारी वो तौजीहात अगर ये करेंगे तो दूसरी हदीस वो कहाँ जाएंगी? तो इसलिए या अजान का है ही नहीं सिरे से, निदा के हवाले से वहाँ जो कलिमात हैं वो है ही निदा के हवाले कि निदा हो और इधर बर्तन हाथ में मौजूद हो। तो ये मुख्तलिफ तौजीहात इस हदीस के तहत बयान की गई हैं। उसका फजर की अजान से कोई ताल्लुक नहीं है और ना फजर से सहरी का कोई ताल्लुक। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आता कि 12, 15, 13 घंटे भूखा रहना है तो ये 2-4 मिनट की लड़ाई क्यों है भाई? 5 मिनट पहले ही अपना शेड्यूल खत्म कर देना, यानी आखिरी सेकंड तक, आखिरी मतलब मौके तक की खाने पीने के मसले पूछने की अजान हो गई तो क्या करना भाई? अपना शेड्यूल, अपना हिसाब ही ऐसे रखें। लोग बाज औकात अपने घड़ी को 10 मिनट पहले रख रहे होते हैं या 10 मिनट आगे रख रहे होते हैं कि बंदा टाइम पे जगहों पर पहुंच जाए, मीटिंग्स में, ट्रेन में, फ्लाइट में, बोर्डिंग गेट पर। आपके पास बोर्डिंग कार्ड है, सामान जहाज में जा चुका है, लेकिन अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचे तो बोर्डिंग गेट बंद हो गया, आपको ऑफलोड कर दिया जाएगा। इतने बड़े बड़े लोगों ने नुकसान देखे हैं, वहां सब लोग टाइम पे पहुंचते हैं। और फर्ज रोजे के मामले में जनाब ये पूछ रहे होते हैं कि यार अजान के शुरू में खा लें, आखिर तक खा लें। भाई आप तो 5 मिनट पहले फारिग हो जाए ना, ताकि फर्ज रोजा है उसकी एहतियात करें। जब पूरा दिन भूखा रह सकते हैं तो 2-5 मिनट अर्ली चलना चाहिए। ये सबको समझना चाहिए ना कि सिर्फ ऊंट ही है जो पानी स्टोर कर सकता है। हाँ। और जो ज्यादा टाइम चला सकता है। हम लोग तो जितना भी आखिर तक पीते रहेंगे ना, वो 2-3 घंटे में आगे पीछे हो जाना है, उसके बाद प्यासा ही रहना है। तो ये 10 मिनट पहले भी कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। बल्कि ज्यादा पानी पीना बाज डॉक्टर्स कहते हैं कि नुकसानदेह हो सकता है। जिन लोगों को फिर ज्यादा नमकियात खारिज हो जाए तो फिर उनको ज्यादा प्यास लग सकती है, तो एतदाल रखिए। माशाअल्लाह प्यारी प्यारी गुफ्तगू हम सुन रहे हैं और दीन सीख रहे हैं।